वेल स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर पीपल एज रिसोर्स में आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन। लेकिन एजुकेशन टॉपिक से पहले लास्ट पॉइंट में हमारा एक क्वेश्चन रुका हुआ था। आइए उस टॉपिक को आज हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है दैट वुमेन आर पेड लेस इन कंपेयर टू मैन। जो वुमेन लेबर होती है उसे मैन लेबर के कंपैरिजन में कम पेड क्यों किया जाता है। देखिए, हम अब तक ये समझ चुके हैं सकल और विलास की केस स्टडी से कि एजुकेशन और स्किलनेस ये दो चीज़ें ऐसी हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्किल, ये जिसके पास होंगी वो अपनी अर्निंग को ज़्यादा कर पाएगा। और हम ये जानते हैं कि वुमन जो गर्ल चाइल्ड है हमारे यहाँ, उसकी एजुकेशन कुछ कम रहती है हमारे इंडिया के कल्चरल या फिर सोशल रीजंस की वजह से। ठीक है, जहाँ एजुकेशन कम है, जहाँ स्किलनेस कम है किसी के अंदर, ठीक है, जहाँ पर हेल्थ कमज़ोर है। अब यहाँ पे हम हेल्थ तो कमज़ोर नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे दैट वुमेन्स आर कंसिडर फिजिकली वीक देन मैन। हमारा सोसाइटी या कल्चर ऐसा है कि हम गर्ल चाइल्ड को या वुमेन को फिजिकली वीक समझते हैं बॉय चाइल्ड से। और यही रीजंस आगे चल के जो हैं वुमेन्स को एजुकेशन में पीछे करते हैं, स्किल में पीछे करते हैं, फिजिकल वर्क में पीछे मान के चलते हैं। ठीक है, और इन वजह से जब एक वुमेन इनमें पीछे होती है तो उसकी जो अर्निंग होती है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी भी कम होती है। ज़्यादातर औरतों से ये समझा जाता है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम दे एंगेज इन देयर हाउस होल्ड कोर्स ऑफ ड्यूटी एंड दे कांट बी रेगुलर एट देयर पेड वर्क। यानी कि वो नॉर्मल अपने घरों के ही काम में व्यस्त रहेंगी और वो अपनी जो रेगुलर जो जॉब है उस पर रेगुलरिटी में नहीं आ पाएंगी। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा 100% है, ये सिर्फ कुछ रीज़न है या ऐसा माना जाता है, लेकिन ये बिल्कुल श्योर है कि बहुत से सेक्टर ऐसे हैं, खासकर लेबर का सेक्टर, जहाँ पे आज भी वुमेन को कम पेड किया जाता है, मैन लेबर से कम। देखिए, हमारा टॉपिक है एजुकेशन, तो आइए शुरू करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन। देखिए, सबसे पहला तो है कि जो एजुकेशन है वो हमारे देखने के नज़रिए को, हमारे एटीट्यूड को चेंज करता है। यहाँ पर इसे करेक्ट कीजिएगा, स्पेलिंग को, ठीक है, इस स्पेलिंग को करेक्ट कीजिएगा। हमारे एटीट्यूड को चेंज करता है, हमारे एटीट्यूड में कॉन्फिडेंस लेकर आता है, हमारे एटीट्यूड में और पॉजिटिविटी लेकर आती है। जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, अपनी बात को कहने का ज़्यादा पॉजिटिव तरीका होगा। एजुकेशन जो है लोगों के अंदर वैल्यूज़ को डेवलप करने में मदद करती है, अच्छी आदतों को डेवलप करने में मदद करती है। देखिए, जो थिंकिंग है, थिंकिंग और एनालिटिकल पावर, सोचने और विश्लेषण करने की जो शक्ति है उसको बढ़ावा देती है एजुकेशन से हमारे पास कई तरीके आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, जिससे हमें हेल्प मिलती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। एजुकेशन जो है हमें मोर स्किलफुल बनाती है, एजुकेशन हमें और ज़्यादा स्किलफुल बनाती है, जैसा अभी हमने पढ़ा। और जो ज़्यादा स्किलफुल होता है उसकी अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें कि सोसाइटी के लिए क्या हेल्प करती है एजुकेशन, तो देखिएगा कि इंडिविजुअल की तो ओवरऑल डेवलपमेंट एजुकेशन करती ही है, साथ साथ में सोसाइटी के लिए या कंट्री के लिए क्या करती है। देखिए, कंट्री में जो नेशनल इनकम है, क्योंकि अगर हर किसी की अर्निंग बढ़ेगी, हर किसी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो इकोनॉमी में क्या बढ़ेगी, इकोनॉमी में बढ़ेगा प्रोडक्शन, जो टोटल प्रोडक्शन है, जिसे हम क्या जानते हैं, ग्रोस जीडीपी, हमारी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए, अगर अच्छे सिटीजन होंगे, अच्छे लोग होंगे, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन डेवलप होंगे, तो एक अच्छी सोसाइटी हमारे देश में बन पाएगी। लोगों को जो गवर्न करने का तरीका है वो और ज़्यादा एफिशिएंट होगा।
तो एजुकेशन के बेनिफिट हैं इंडिविजुअल के लिए भी और कंट्री या सोसाइटी के एज अ होल के लिए भी। देखते हैं हमारे देश में गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। देखिए पहला जो स्टेप है, गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की है कि एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ फ्रॉम 1 to 8th। रिमेंबर दिस, एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ फ्रॉम 1 to 8th। सो 1 to 8th की एजुकेशन पर जो है गवर्नमेंट ने अच्छा खासा ध्यान दिया है और इस एजुकेशन को फ्री और यूनिवर्सल करने के लिए अमंग द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 स्पेशली विद अ गिवन एम्फेसाइज ऑन गर्ल चाइल्ड ऑल्सो, ताकि गर्ल्स जो है उनका एजुकेशन में पार्टिसिपेशन बढ़े। गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट लगाए हैं, नंबर ऑफ स्कूल्स बढ़ाए हैं, एजुकेशन पे अपना खर्चा बढ़ाया है एलिमेंट्री एजुकेशन पर। हर डिस्ट्रिक्ट में जब नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल्स को खोला गया है, कुछ जगहों पर जो बच्चे जिनके पास पैसे की कमी है, खासकर गर्ल चाइल्ड के लिए, उनके लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय भी खोला गया है। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में इन जैसे स्कूल्स को खोला गया। देखिए गवर्नमेंट का जो एजुकेशन था, जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान लगा था उस समय हमारा बजट था 151 करोड़, जो कि आज की डेट में करीबन मोर देन 3700 प्लस जो करोड़ है हमारे। आज का जो 11th प्लान है हमारा, 11th प्लान में हमारा ये एक्सपेंडिचर है, यानी गवर्नमेंट ने एजुकेशन के ऊपर अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है। अगर हम बात करें कि ये जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने बढ़ाया है ये जीडीपी का कितना है, तो हम देखते हैं कि ईयर 1951-52 में ये एक्सपेंडिचर हमारे जीडीपी का था केवल 0.64%, यानी 1% से भी कम, जबकि 2015-16 में ये हमारी जीडीपी का 3% के आसपास है। और पिछले कुछ सालों से हमारी जीडीपी पर यही एक्सपेंडिचर हमारी गवर्नमेंट खर्च कर रही है। देखिए जो टारगेट एक्सपेंडिचर रखा हुआ है गवर्नमेंट ने वो 6% का है। धीरे धीरे 3 से हमने यहाँ 1 से भी कम से यहाँ 3 पर पहुँचे और हमारा टारगेट कम से कम इसे 6% तक ले जाने का है। देखिए हर सेक्टर में नंबर ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस का इंक्रीज़ हुआ है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, इंटरमीडिएट स्कूल हो या नंबर ऑफ कॉलेजेस हों, सभी जगह इनके नंबर में इंक्रीज देखने को मिला है। तो गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट किए हैं। देखिए और भी कुछ एफर्ट हैं गवर्नमेंट के, जैसे है सर्व शिक्षा अभियान। देखिए सर्व शिक्षा अभियान जो है लॉन्च किया गया था 2001-2002 में। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान का जो मेन मोटिव था वो था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी प्राइमरी एजुकेशन को सब लोगों तक पहुंचाना। ये सर्व शिक्षा अभियान का एक हिस्सा था। ये सर्व शिक्षा अभियान का एक मोटिव था। ये स्कीम जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर लॉन्च हुई थी। एक और प्रोग्राम है गवर्नमेंट का मिड डे मील। देखिए मिड डे मील जो प्रोग्राम है वो 1995 में लॉन्च हुआ था। मिड डे मील प्रोग्राम का जो मोटिव था वो ये था कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनमें जो न्यूट्रिशन लेवल की कमी है उस न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज़ करना, यानी एजुकेशन के साथ साथ में कम से कम एक टाइम का कुछ न्यूट्रिटिव खाना बच्चों को अवेलेबल कराना, ये मोटिव था मिड डे मील प्रोग्राम का। ध्यान रखना सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील अलग से 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये गवर्नमेंट के कुछ एफर्ट्स है। अब हम देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट अपने एफर्ट में बिल्कुल 100% कामयाब रही है, तो इसका सिंपल आंसर है नहीं। अभी भी कुछ एजुकेशन में ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि हम फेस कर रहे हैं और जिन्हें हमें आने वाले टाइम में ओवरकम करना है। देखिए एक चैलेंज है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन। हम ये देखते हैं कि रीजन वाइज हमारे यहाँ बड़ी वैरायटी है, वेरिएशन है। हम देखेंगे कि जो केरला है, केरला का जो लिटरेसी रेट है वो 90s प्लस में है, 94, 92, 93। नॉर्थ ईस्ट का भी कुछ 90s में है, लेकिन हमारे जो कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार, उड़ीसा, इनमें लिटरेसी रेट 70 से नीचे है, जस्ट 60 से थोड़ा सा ऊपर 62, 63, 64। यूपी, बिहार और उड़ीसा का कुछ खास अच्छा नहीं है। तो एक वाइड वैरायटी, एक वेरिएशन देखने को मिलता है हमें।
दूसरा ये है, हमने नंबर ऑफ स्कूल्स तो बढ़ाए हैं, लेकिन उन स्कूल्स में जो ड्रॉप आउट चिल्ड्रन हैं उनको हम कंट्रोल नहीं कर पाए, या उन्हें हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर पाए। ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि जितने भी बच्चे एडमिशन लेते हैं फर्स्ट क्लास में, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती हैं वो स्कूल से बाहर निकलते चले जाते हैं, तो उनके जाने को हम अभी भी रोक नहीं पाए, हम उनको एजुकेशन से जोड़ नहीं पाए। अभी भी ड्रॉप आउट चिल्ड्रन अच्छे खासे हैं हमारे पास। देखिए जो लिटरेसी गैप है मेल और फीमेल में वो काफ़ी ज़्यादा है। हम ये देखते हैं कि मेल्स करीब 16-17% मोर लिटरेट है फीमेल से, यानी आज भी हमारी सोसाइटी ये मान के चलती है कि फीमेल्स अगर कम पढ़ी लिखी होंगी तो भी उनका काम चल जाएगा, और वो मेल्स की पढ़ाई को ज़्यादा, बॉय चाइल्ड की पढ़ाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ये एक सोशल बैकवर्डनेस को बताता है। अच्छा, हमारे पास एजुकेशन तो है, मगर उस एजुकेशन की क्वालिटी क्या है? देखिए, एजुकेशन की क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट हमारे लिए आज भी एक चैलेंज है, और इसका इम्प्रूवमेंट ऐसा हो कि एजुकेशन हमारे लिए वोकेशनल हो, जो हमारे लिए जॉब्स प्रोवाइड कर सके। आज हम डिग्रियां तो मिल जाती हैं, मगर उन डिग्रियों से हमें कहीं जॉब नहीं मिलती। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। ठीक है, तो आज का टॉपिक था हमारा क्या? एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, एजुकेशन के चैलेंजेस और गवर्नमेंट के प्रोग्राम